स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी से लिखा हुआ है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भाई आप लोग इसको देख लीजिए, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के तो आप लोग इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र में जो कल्याण संबंधी जो डेफिनेशन होता है इसके जन्मदाता कौन थे, मतलब कल्याण संबंधी डेफिनेशन किसने दिया है। अगर इंग्लिश से बोला जाए भाई तो वेलफेयर रिलेटेड जो डेफिनेशन होता है ये किसने दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो देख लो भाई, यहाँ पर अगर बात करा जाए कल्याण संबंधी का, किसका, कल्याण संबंधी, तो कल्याण संबंधी जो डेफिनेशन है ये मार्शल ने दिया है। किसने दिया है, मार्शल ने दिया है कल्याण संबंधी डेफिनेशन, यानी कि जो वेलफेयर रिलेटेड जो डेफिनेशन है ये मार्शल ने दिया है। अब देखिए यहाँ पर और 3 नाम है, जैसे कि एडम स्मिथ हो गया, रॉबिन्स हो गया, सैमुअल्सन हो गया, तो ये सब क्या है और इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिया है, तो चलो एक करके डिस्कस करते हैं। देखो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ ने क्या किया है, धन संबंधी डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है, धन संबंधी डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। ये जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधित दिया है। क्या, दुर्लभता संबंधित दिया है, कौन, तो रॉबिन्स ने। सैमुअल्सन ने क्या दिया है भाई, तो विकास संबंधी, क्या, विकास संबंधी ये दिया है, विकास संबंधी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, मार्शल ने दिया है कल्याण संबंधी, रॉबिन्स ने दिया है दुर्लभता संबंधी, एडम स्मिथ ने दिया है धन संबंधी और सैमुअल्सन ने दिया है विकास संबंधी। कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर पहले से जो टिक क्या हुआ है उसके ऊपर आप लोग मत जाइए। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आंसर बताऊंगा बस आप लोग वही देखिएगा, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैंने एक बच्चा से लिया है और उसने भाई जो टिक क्या है वही सब चीज यहाँ पर है। लेकिन आप लोग ये जो टिक क्या हुआ पहले का, इस पर आप लोग मत जाइए। अभी मैं आप लोगों को जो आंसर बताऊंगा उसके ऊपर आप लोग जाना है और उसी चीज को आप लोगों को देखना है। यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। मतलब इसमें हमारा निजी क्षेत्र भी रहेगा और हमारा सार्वजनिक क्षेत्र भी रहेगा। तो ये हो जाएगा भाई हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ना, इसमें हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आ जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आ जाता है। और भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो 2 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमारा जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स का यूज सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था ये बताना है। यानी कि व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो रैगनर फ्रिश ने किया था। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, रैगनर फ्रिश। यानी कि रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि, समष्टि या फिर माइक्रो मैक्रो जो भी बोलेंगे इन वर्ड्स का यूज किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर भाई हमें दिया गया है कि प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है, ठीक है, ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। तो किस कारण होता है ये बताना है। यानी कि प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व इज कनकव टुवर्ड्स द ओरिजिनल पॉइंट इज, क्यों होता है भाई, तो ये होता है हमारा राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हिंदी से देखना चाहते हैं तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण ऐसा होता है, मतलब जो उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवतल होता है। इसका जो कारण है क्या है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए, यहाँ पर है कि अवसर लागत, अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पर और कौन कौन सा नाम है ये बताना है। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम लोग एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर अवसर लागत का हम लोग औसत लागत भी बोलते हैं। इसका और बहुत सारा नाम है, देख लीजिए, हस्तांतरण लागत या फिर हस्तांतरित आय भी बोल सकते हैं, वैकल्पिक लागत बोल सकते हैं, आर्थिक लागत बोल सकते हैं। तो ये सब इसका नाम है, याद रखिएगा, हो सके परीक्षा में पूछ लिया जाए। इसके बाद आगे चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो कंज्यूमर्स बिहेवियर जो होता है इसका अध्ययन किस में होता है, तो इसका अध्ययन किया जाता है भाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है भाई हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर बताना है आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू होता है, यानी कि
क्या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डेल्टा टी यू बटा क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डेल्टा टी यू अपन डेल्टा क्यू। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। नोट कर लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमें दिया गया है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। देख लो भाई, क्रमवाचक सिद्धांत बोला है, यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी बोला है। एक चीज ध्यान सुनो यहाँ पर आप लोग की, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी, एक हमारा होता है यूटिलिटी, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है और एक हमारा कार्डिनल यूटिलिटी होता है। कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी। अब अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी का बात करा जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी का बात करा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हिग्स एवं एलन। क्या हो जाएगा, हिग्स एवं एलन इसका आंसर हो जाएगा। और अगर कार्डिनल यूटिलिटी का बात करा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। ध्यान से सुन लो, अगर ऑर्डिनल का बात करेगा तो हिग्स एवं एलन होगा और अगर कार्डिनल का बात करेगा तो मार्शल होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑर्डिनल बोला गया है तो ऑर्डिनल के लिए होगा हिग्स एवं एलन, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये जो बच्चा है इसने मार्शल पे मार दिया है, मतलब वो समझ नहीं पाया कि यहाँ पर कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल का बात हो रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर ऑर्डिनल यानी कि क्रमवाचक का बात करेगा तो हिग्स एवं एलन आंसर होगा। अगर कार्डिनल यानी कि गणनावाचक का बात करा जाएगा तो हमारा मार्शल हो जाएगा। ये कंफ्यूज नहीं आपको होना है, ठीक है। ऑर्डिनल के लिए हिग्स एवं एलन और कार्डिनल के लिए हमारा मार्शल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्या है, उदासीनता वक्र होता है, ठीक है। उदासीनता जो वक्र होता है क्या होता है, तो भाई ये मूल बिंदु की ओर कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है, इनके अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो उदासीनता वक्र होता है ये दोनों प्रकार का होता है, अवतल भी होगा उत्तल भी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा। देखिए भाई, रसगुल्ला हो गया, ये हमारा हो गया गुलाब जामुन, ये हो गया रसगुल्ला और ये हो गया गुलाब जामुन। अब रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो देखने में भाई एक ही जैसा लगता है, बस थोड़ा कलर चेंजिंग होता है, खाने में थोड़ा टेस्ट अलग होता है, लेकिन समझिए कि दोनों मतलब एक ही कैटेगरी का होता है। अब आप खुद बोलिए, अगर हमें रसगुल्ला पहले 10 रुपये में मिलता था, गुलाब जामुन भी पहले 10 रुपये में मिलता था, अब हमने क्या किया, रसगुल्ला का दाम घटा दिया, इनके रसगुल्ला का दाम हमने क्या कर दिया 5 रुपया कर दिया, ठीक है। गुलाब जामुन का दाम अभी भी 10 रुपया ही है। तो आप खुद ही बताइए कि आप लोग रसगुल्ला को खरीदिएगा या फिर गुलाब जामुन को खरीदिएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, जो भी व्यक्ति होगा वो अधिक से अधिक क्या खरीदेगा, रसगुल्ला ही खरीदेगा, क्योंकि इधर दाम कम हो गया, इधर दाम जैसा था वैसे ही है। मतलब यहाँ पर गुलाब जामुन का जो मांग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, पहले से भी कम हो जाएगा, क्योंकि रसगुल्ला उसको 5 रुपये में मिल रहा है, जो 10 रुपये का जो चीज़ है उसको 5 रुपये मिल जा रहा है, तो गुलाब जामुन में पैसा कहीं फंसाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो गई, ठीक है। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम होगी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन में 11 क्या देख लीजिए कि जो बजट लाइन होता है यानी जो बजट रेखा होता है वह क्या इंगित करती है। तो बजट लाइन जो होता है भाई, ठीक है, तो ये हमारा इंगित करता है मूल्य अनुपात, यानी कि प्राइस रेशियो को ये मतलब इंगित करता है, इंडिकेट्स करता है, प्राइस रेशियो हो जाएगा। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए यहाँ पर है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है। क्या इंगित करता है, तो अंधिमान वक्र का ढलान, ठीक है, क्या है, अंधिमान वक्र का ढलान ये इंगित करता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको इंग्लिश से देखना चाहें तो इसका हो जाएगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग में कमी हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। तो वस्तु एक्स क्या होगा भाई, तो वस्तु एक्स हो जाएगा गिफेन वस्तु, इसे क्या बोलेंगे, गिफेन वस्तु बोलेंगे। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, गिफेन वस्तु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी कि वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका लोच का मान क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शून्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 15 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए बात करा जा रहा है यहाँ पर कि हमारा जो एमयू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस होगा उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा। तो भाई ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इनके मार्जिनल यूटिलिटी जो है, सीमांत उपयोगिता जो है वो प्राइस के बराबर होगा, मूल्य के बराबर होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ क्या सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो, यानी कि एमयू किसके बराबर हो, प्राइस के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 16 हमें क्या दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन 16 क्या है यहाँ पर कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, क्या होती है? तो धनात्मक। ठीक है, 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला है कि मैं आप लोगों को जो आंसर बताने वाला हूं आप लोग उसको देखिए, पहले से जो टिक किया हुआ है उसको आप लोग मत देखिए। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एल मतलब लेबर हो गया, के मानी कैपिटल हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो प्रोडक्शन को हम लोग क्यू बोलेंगे, फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। और इसके लिए जो होता है भाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है क्यू बराबर होता है एफ। ठीक है, जो लेबर एल हो जाएगा, जो कैपिटल के हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाता है। और इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये वाला हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि उत्पादन के साधन क्या है, यानी कि व्हाट इज या फिर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा भूमि भी होगा, पूंजी भी होगा, श्रम भी होगा, लैंड भी होगा, कैपिटल भी होगा और लेबर भी होगा। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 19 क्या है। तो क्वेश्चन 19 है कि जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद, यानी कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या होगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, और ये आप लोगों के मॉडल सेट 1 में भी दिया गया है, जो आप लोगों का जैक की ओर से जारी किया गया था उसमें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमें दिया गया है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? तो 20 का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग रन हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि दीर्घकाल हो जाएगा, दीर्घकाल। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया गया है कि समोत्पाद यानी कि समान उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे योग को दर्शाता, वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की या फिर खाली स्थान की मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्वल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हमें दिया गया है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो किस स्तर पर करना चाहता है भाई? तो दूसरे स्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे स्तर पर ये उत्पादन करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट जो कर्व होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये भाई हमारे यू साइज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यू आकार का होता है, यू साइज का ये होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर हमें जैसे कि एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे टीसी में होता है टोटल कॉस्ट, टीएफसी में होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टीवीसी में होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, तो भाई देखो यहाँ पर टीसी में क्या होता है? टोटल कॉस्ट। जो टीसी होगा ना, ये जो दो चीजें जो रहेगा ये दोनों के योग के बराबर होगा, बस ये चीज आप लोग याद रखिए। तो टीसी बराबर क्या हो जाएगा? टीएफसी जोड़ टीवीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लस वाला होगा भाई, माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा इसमें। तो टीसी पहले है ही नहीं, तो ये भी होगा नहीं, इसमें था ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा? तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो ये कभी कभार ऐसे चेंज भी कर सकता है, जैसे मान के चलेगा दिया रहे कि टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी, ऐसे भी ये दिया जा सकता है। या फिर ये हमारा ऐसे भी दिया जा सकता है कि टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, ऐसे भी दिया जा सकता है। ये ऐसे दिया रहे, ऐसे दिया रहे, चाहे ऐसे दिया रहे, तो तीनों का मतलब सेम टू सेम हुआ। मैंने हमने कुछ नहीं किया भाई, इसको इधर ले आया एक बार, इसको एक बार इधर ले आया, और इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऐसे दिया रहे, चाहे ऐसे दिया रहे, चाहे ऐसे दिया रहे, तीनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। और 24 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 वही भाई इक्विलिब्रियम वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा? एम आर बराबर एम सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लो क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट राइजेस व्हेन। ठीक है, यानी कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होगा? जब हमारे टी आर बराबर क्या होगा? टीसी होगा। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह किसका कथन है? ठीक है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड इट, ये किसने बोला है भाई? तो 27 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रोफेसर जे बी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो ऐसी वस्तु का जब पूर्ति हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? 28 का सही उत्तर जो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेलोचदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हमें दिया गया है
कि मांग अधिक की स्थिति होती है जब, ये मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी बताया था। तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार के बाजार में पाया जाएगा भाई, तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एकाधिकार यानी कि मोनोपोली में। किसमें पाया जाएगा, मोनोपोली मार्केट में पाया जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है, तो समरूप वस्तु। यानी देखिए भाई अगर पूरा कंपटीटिव मार्केट रहेगा तो जितना भी यहाँ पर रहेगा ना, जितना भी उत्पादन करने वाला रहेगा, कारखाना फैक्ट्री जो भी चीज रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि नहीं हम लोग जिस प्रकार से हर कोई मतलब बना रहा है वस्तु उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे डिमांड बड़ी वस्तु का, घटिया क्वालिटी का तो बनाएगा नहीं, क्योंकि घटिया बना देने से उसका सामान बेचाएगा नहीं। इसलिए 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर हमें दिया गया है कि एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है। तो एकाधिकार के अंतर्गत AR जो होता है वो MR से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। देखिए यहाँ पर एक का बात होती है, एक से क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, इनकी मोनोपोली हो जाएगा। तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इनटेक रिसीव्ड बाय सेलर फ्रॉम द सेल ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल्स एट RS60 पर यूनिट प्राइस। देखो भाई यहाँ पर हमें क्या निकालने बोला गया, टोटल अमाउंट निकालने बोला गया। तो टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट के लिए हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर प्राइस दिया गया है 6 टका। ठीक है, प्राइस कितना है लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे इंटू जो भी क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी लिख देंगे। मतलब यहाँ पर टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, प्राइस हो गया इंटू क्वांटिटी हो गया। तो प्राइस यहाँ पर 6 टका दिया गया और क्वांटिटी यहाँ पर 50 है। तो 50 गुना 6 कर देंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इनके 300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको हिंदी से भी देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक विक्रेता को 6 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। देखिए एक का दाम है 6 टका और 50 पैसा मतलब बिक्री करना है। तो 50 गुना 6 कितना हो गया, 300 टका हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन मतलब सही है, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। AR बराबर MR इंटू E बटा E-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन 36 है कि MR इज सोन एज, MR क्या भाई यहाँ पर दर्शा रहा है। तो MR, ठीक है, MR बराबर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि डेल्टा TR अपन डेल्टा Q हो जाएगा। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डेल्टा TR अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा Q हो जाएगा। 36 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण लोचदार कब होगा, तो जब ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये पूर्ण प्रतियोगिता में होगा, यानी कि परफेक्ट जब कंपटीशन में होगा तब ये भाई पूरी लोचदार होगा। तो यहाँ पर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होती है, जहां हमारा वस्तु की मांग क्या होता है, वस्तु की पूर्ति के बराबर होते हैं कि डिमांड बराबर सप्लाई के बराबर होता है वहीं पर। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर इसको कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे कि ये हमारा डिमांड हो गया, जैसे कि ये हमारा सप्लाई हो गया, जहाँ पे दोनों इक्वल होता है ना, इसी जगह पे देखा जाता है। जहाँ इस जगह पे इक्वल होगा उसी जगह पे ये देखा जाता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो भाई यहाँ पर हमें जो दिया गया है, यहाँ पर हमें निकालना है कि नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन से कुल क्या संप्राप्ति क्या होगी। तो ये 5 इकाई का बात किया गया, तो 5 इकाई हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 5 इकाई यहाँ पर है, मतलब हमें यहाँ तक लेना है। यहाँ तक लेना है मतलब यहाँ क्या क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर एक 12 है तो 12 लेंगे, 10 है तो हम यहाँ पर 10 लेंगे, 8 है तो हम यहाँ पर 8 लेंगे, 6 है तो हम लोग यहाँ पे 6 लेंगे, फिर 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे। सबको जोड़ देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा सही होगा। देख लो भाई, मतलब 5 तक बोला है ना, 5 तक इस जगह पे बोला है, मतलब इतना को हमें जोड़ देना है, इतना को जोड़ देना है। अगर 6 तक बोलता तो यहाँ तक लेते, 7 तक बोलता तो यहाँ तक लेते, 4 तक बोलता तो यहाँ तक लेते, 3 तक बोलता तो यहाँ तक लेते। तो जितना तक बोलेगा वैसे लेना है। अब जोड़ो तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 और 8 यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 और 36 हो जाएगा, 36 और 40 हो जाएगा, 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 40 इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस इज फाउंड इन।
तो मार्केट प्राइस भाई किस प्रकार से फाउंड होता है, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में, ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो अल्पकालीन बाजार में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन कराया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।